कॉलोनी हसनपुरा। यहाँ पर बारिश का दिन हो या जुमा का दिन हो या जिस दिन नल आता है और पानी का इस्तेमाल बढ़ता है, उसकी वजह से इस पूरे एरिया के अंदर पानी भर जाता है और लोगों के घरों में पानी घुसता है। और ये मसला बरस से है। इसको निपटाने की, ख़त्म करने की बहुत कोशिश की है, लेकिन कहते हैं कुछ गुड़ गीला कुछ बनिया ढीला। हम लोगों ने अपने तौर पर जो समझा था साल भर पहले, उस तरफ से जो पानी शिमाली सिमत से आता है वो पूरा पानी इधर से ही गुज़र करके जाता है और पानी की निकासी का कोई फाइनल डिस्पोजल ना होने की वजह से और नाला भर जाने की वजह से या स्लैब के ऊपर स्लैब बना देने की वजह से पानी पास नहीं होता, जिसकी वजह से पूरे एरिया के रहने वाले लोगों को तकलीफ़ है। जुमा के दिन बारिश नहीं थी, लेकिन उसके बाद भी मुसल्ली हजरात के लिए मस्जिद में आने जाने का रास्ता नहीं था, पूरा पानी भर गया था, जिसको ले करके पूरे शहर में हाहाकार थी। जुमेरात जुमा से अधिवेशन शुरू हुआ। मैं बम्बई में था और जुमा के दिन भी मैं मालेगांव नहीं था, लेकिन व्हाट्सएप के ऊपर पूरी खबरें देख रहा था। आज इतवार को हाउस बंद था तो मैं आया। आने के बाद 2-3 काम थे वो निपटा करके यहाँ आया। इस पूरे एरिए का, हसनपुरा है, नौरंग कॉलोनी है, मौलाना उस्मान चौक है, रज़ापुरा है, रज़ा चौक है, वो पूरे एरिए का जायज़ा ले करके जहाँ जहाँ गटरें भरी हुई हैं या पाट दी गई हैं, उन सारी जगहों को क्लियर करा देंगे तो ये मसला हल हो जाएगा। अभी जिस जगह जेसीबी लगाया गया है, यहाँ नीचे से गटर भरी हुई है, पुराना स्लैब उसके ऊपर था और स्लैब के ऊपर स्लैब बना दिया गया, जबकि होना ये चाहिए था कि नीचे का स्लैब तोड़ करके नया स्लैब ऊंचा बनाया जाता, लेकिन वो नहीं किया गया, जिसकी वजह से बारिश नहीं है और मस्जिद के अतराफ़ में पानी भरा हुआ है। ये पानी पास नहीं होता, इसलिए जेसीबी लगा करके गटर के ऊपर जो नया स्लैब है वो तोड़वा के नीचे जो पुराना स्लैब है वो तोड़वा करके ये इतना क्लियर करेंगे तो इंशाअल्लाह 50% से ज़्यादा राहत हो जाएगी। और दीगर जो काम रुके हुए हैं, आगे मौलाना उस्मान चौक है, वहाँ पर जो है पानी 2-3 तरफ से आ करके टकराता है और पानी रुकता है, पास नहीं होता। उसके लिए भी जो है पूरी सब तरतीब बना के रखे हैं और इंशाअल्लाह वो पूरा कल के दिन पूरी टीम लगा करके वहाँ का मसला भी हल करेंगे, रज़ा चौक का मसला भी हल करेंगे। आज सरे दस्त ये स्लैब तोड़वा करके इतना पानी का निकासी कर रहे हैं और इंशाअल्लाह 15 दिन के अंदर मस्जिद में आने जाने का जो रास्ता है वो रोड बनवा करके मुसल्लियों को और मकतब में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनके आने जाने के लिए राहत हो जाए, वो इंतज़ाम कर देंगे।